माननीय दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल के हमारे और साथी यहां मौजूद हैं। महाराज श्री के कृपा से सबसे पहले मध्य प्रदेश में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा और गौ निकासी पे प्रतिबंध लगाने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया था, वो केवल महाराज श्री के कृपा से हुआ था। इसलिए आदरणीय मित्रों, मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, आज महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं। बहुत अधिक बात कहना नहीं है, हमें तो महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करना है, लेकिन आप सबके सामने कहना चाहता हूं, इस देश में किसी भी प्रकार के और संतों और साधुओं के बारे में जो चर्चा होती है, हमें उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। राम मंदिर का काम भी अगर होगा तो केवल महाराज श्री के हाथों होगा। राम सेतु का अगर रक्षा का काम हुआ तो केवल महाराज श्री के हाथों हुआ। और इस देश में आज सारे सनातन धर्मियों को अगर केवल विश्वास है और आस्था है तो केवल महाराज श्री के श्री चरणों में आस्था है। और जैसा हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम जब कभी कोई बात सुनते हैं, धर्म के व्याख्यान में सुनते हैं, तो हमेशा कहा जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ये करना चाहिए, श्री चरणों में, भगवान के चरणों में जगह बनाने के लिए करना चाहिए। और आज हम और आप सब यहां उपस्थित हैं, भगवान श्री के श्री चरणों में हमें अवसर मिला है, जगह मिला है, तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकते। इसलिए श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, परम शक्ति परमात्मा से प्रार्थना करता हूं हम सबकी उम्र महाराज श्री को दे, महाराज श्री दीर्घायु हो और हमेशा हम सबको आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और इस चातुर्मास समिति के सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। चली आ रही है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल को हमारे गुरुबहन इंद्राणी मुखर्जी जी ने 1 करोड़ का चेक महाराज श्री के चरणों में प्रदान किया है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि महाराज श्री के चरणों में माल्य प्रदान कर महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती इंद्राणी जी मुखर्जी। आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक जागरण आवे, इसके लिए महाराज श्री 1964 से अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल बना करके हम सभी के लिए रखा है। और इसमें अनवरत सेवा, हर तरह की सेवा होती चलती आ रही है। अब मैं महाराज श्री के श्री पावन चरणों में उद्गार व्यक्त करने के लिए गुजरात से पधारे हुए नेता प्रतिपक्ष गुजरात सरकार श्री शक्ति सिंह गोहिल से आग्रह करता हूं कि वो यहाँ पर पधारें और अपने उद्गार को व्यक्त करें। श्री शक्ति सिंह जी गोहिल। भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी को सादर प्रणाम। सादर उपस्थित ब्रह्मचारीगण, साधु संत महात्मागण, विशिष्ट आत्मीयजन, उपस्थित सभी श्रद्धेयों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान कुछ वक्त या समय समझ में नहीं आ रहा। हम कोटेगांव वासियों को, नरसिंहपुर जिले वासियों को कुछ ऐसा लग रहा कि अभी दिन 2 दिन की ही बात थी कि श्रीधाम का चातुर्मास बड़ी धूमधाम से मना हो और अब कलकत्ता में। भगवान, यह आपकी कृपा है कि भारत देश में सनातन धर्म की ध्वजा सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से ही फहराई जा रही है। अन्यथा इस देश में ऐसे कई साधु संत, महात्मा और शंकराचार्य विभिन्न राजनीतिक दलों ने पैदा कर दिए हैं जो अपने अपने स्वार्थ के लिए
इस धर्म और सनातन को बड़ी दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म चल ही नहीं सकता, क्योंकि राजनीति का कोई धर्म ही नहीं होता है। ये गुरुदेव आपके श्री चरणों में ही बैठ के हम लोगों ने, शिष्यों ने सीखा है। आखिर क्या बात है कि आदि शंकराचार्य जी की दीक्षा भूमि की बात आए तो हमारे गुरु, जिसको हम गर्व से बोलते हैं, हमारे गुरु भी हमें मार्गदर्शन देते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली शंकर घाट पर है, जो नर्मदा किनारे नरसिंहपुर में स्थित है। दूसरे धर्माचार्य क्यों ये बात नहीं करते? हमें इसलिए गर्व होता है कि हमारे गुरु हमें ऐसे मिले जो हमें सनातन धर्म की सही रास्ते की दिशा बताए। उसके ऊपर वो चले जाएं जहां मां हिंगलाज देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा आपके द्वारा करवाई गई भगवान। आखिर इन गुरुओं के बारे में ज्ञान कौन बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ द्विपीठाधीश्वर हमारे अपने भगवान जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं। यहां गंगा मैया की बात आई। भगवान आपके साथ साधु संत महात्मा की टोली जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दरवाजे गई, हमें भी सौभाग्य था कि दिग्विजय सिंह जी या सुरेश पचौरी जी के साथ हम भी उस प्रतिनिधिमंडल में थे। जिस भावना से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने गंगा मैया को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की बात आपके श्रीमुख से निकली, पूरी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नहीं सुनी और तत्काल बोल दिए कि गुरुदेव आपका जैसा आदेश हम इसको अभी लागू करें। हम जैसा शिष्य गुरु के चरणों के पीछे पीछे वहां चलते पहुंचा था, फिर हमारी छाती दोगुनी चौगुनी हो गई कि हमारा गुरु ऐसा है जिसके सामने भारत देश का प्रमुख प्रधानमंत्री भी एक पल एक सेकंड नहीं लगाता है न्यायोचित बात को सुनने में और तत्काल ग्रहण करने में, वो गुरुदेव से सादर अपना आशीष प्राप्त करते हैं। गंगा मैया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि गंगा मैया हो या नर्मदा मां हो, अगर मैया में प्रदूषण हो रहा है तो भगवान आप उठा रहे हैं, और नर्मदा मां में अगर प्रदूषण जबलपुर के पास किसी फैक्ट्री के द्वारा होता है तो भगवान वो भी आपके द्वारा उठाया जाता है। इस आधुनिक भौतिकी दुनिया में अगर जो मां चाहे गंगा के रूप में हो चाहे नर्मदा के रूप में हो, भगवान आप ही हम शिष्यों को दिशा और निर्देश देते हैं कि नहीं, ऐसा कार्य करो ताकि हमारी जो मां है वो सुरक्षित रह सके। निश्चित तौर पे भगवान, हम तो सौभाग्यशाली हैं आपके श्री चरणों की सेवा करते हुए। पिछले वर्ष जो आशीष और जो असीम अनुकंपा आपके द्वारा बरसाई गई श्री धाम में चातुर्मास में, मैं कलकत्ता की सभी समिति सदस्यों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपके